রাঁচি মোরাবাদী ময়দানে জনসভা সফল করতে অযোধ্যা পাহাড়ের তেলিয়া ভাষা স্কুল মাঠে প্রস্তুতি সভা। আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের সারনা ধর্মকে মান্যতা দিতে হবে, সেই দাবিকে সামনে রেখে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি মোরাবাদী ময়দানে জনসভা হতে চলেছে 8ই নভেম্বর। সেই জনসভা সফল করতে বাঘমুন্ডি থানার অযোধ্যা পাহাড়ের তেলিয়া ভাষা হাই স্কুল ময়দানে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল পুরুলিয়া জেলা আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের পক্ষ থেকে। মঞ্চের থেকে আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযানের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সালখান মুর্মু ঝাড়খণ্ডের এই জনসভায় যোগ দেওয়ার আবেদন রাখেন। সাথে সাথে আদিবাসী সমাজের বঞ্চনা ও অধিকার নিয়েও সরব হন। এদিন রাজ্যে কোর সমাজের আন্দোলন নিয়েও মুখ খুললেন সালখান মুর্মু। এদিন উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী সিঙ্গেল অভিযান অধ্যক্ষ ভাষা বিজিতা সালখান মুর্মু, যুব ছাত্র মোর্চার রাজ্য সভাপতি তিলখা মুর্মু, পুরুলিয়া জোনাল সভাপতি গণেশ চন্দ্র মুর্মু, পুরুলিয়া জোনাল পারগানা মনোরঞ্জন হাসদা, পুরুলিয়া জেলা সহ সম্পাদক आज के जनसभा के बारे में क्या कहेंगे? कल हमने भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा है कि भारत देश में भारत के सभी लोगों को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध के रूप में धार्मिक मान्यता मिला है। तो हम भारत के आदिवासियों को भी सरना धर्म कोड के नाम से अविलंब मान्यता दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का गांव उलीहतु खूंटी जिला में जा रहे हैं। तो हमने पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह किया है कि और एक इतिहास अब बनाइए, भारत के आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी दीजिए। तो आज की सभा में हमने ये जो यहाँ पर अयोध्या पहाड़ है, इसको कोई पावर प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को हटाने, विस्थापित करने का बात हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को हमने सरना धर्म कोड की मान्यता के साथ मारंग बुरु जो पारसनाथ पहाड़ है गिरिडीह जिला में, लुगु बुरु जो लालपनिया बोकारो जिला में है, ये अयोध्या बुरु जो पुरुलिया जिला में है, ये तीनों पहाड़ जो हैं हम भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए ये हमारे पूजा स्थल है, धर्म स्थल है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर है, पंजाबियों के लिए अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, या मुसलमानों का मक्का मदीना। तो ये भी हमको सुरक्षित रूप से दिया जाए, क्योंकि पहाड़ पर्वत हम आदिवासियों के लिए देवी देवता है, पूजनीय है, हमारे ईश्वर हैं। आज की मीटिंग में हम यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, अधिकांश आदिवासी भाई बहन लोग हैं, उनको हमने बताया कि हम लोग यदि एकजुट नहीं होंगे गांव के स्तर पर, तो हमारे समाज में जो नशापन, अंधविश्वास और डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, महिला विरोधी मानसिकता, हणिया दारू चकना में वोट बेचना और राजतांत्रिक माझी परगना व्यवस्था में सुधार नहीं करेंगे तो एकता भी नहीं बनेगा। एकता नहीं बनेगा तो हमारा कोई चीज नहीं बचेगा। और इसके लिए हमने 3 सूत्र बताए उनको बचने का, एकता बनाने का, कि हर गांव में जो हमारा माझी अड़म या आदिवासी ग्राम प्रधान है उसको पूछा जाए कि अभी तक आपने गांव के लोगों को एकजुट करने के लिए कुछ किया नहीं। हमारा धर्म नहीं बच रहा है, भाषा नहीं बच रहा है, हसन नहीं बच रहा है, नौकरी नहीं बच रहा है, जाति का जो एसटी है वो भी लुटाने वाला है, अयोध्या गुरु भी लुटाने वाला है। तो आप हम लोग को साथ दीजिए, क्योंकि आप ग्राम प्रधान है, गांव के इंजन है। तो अभी तक आपने किया नहीं और नहीं करेंगे तो हम लोग गांव में स्त्री पुरुष बैठ के दूसरा इंजन बनाएंगे, क्योंकि आपके चलते हमको मरना नहीं है। तो इन लोगों ने हाथ उठा के बोला हाँ ये करना होगा, नहीं तो मरना होगा। दूसरा हमने इन लोगों को बताया कि आप सभी लोग और हमारे जो आदिवासी सिंगल अभियान के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक है, हर एक नेता को एक गांव गोद लेना है, दूसरा कोई गांव अपना गांव छोड़ के, और उस गांव में जागरण का काम 1 महीना दिन रात करना होगा। और तीसरा हमने बताया कि आदिवासी सिंगल अभियान 7 राज्य में काम कर रहा है, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 50 जिलों में जो आदिवासी बहुल जिले हैं और लगभग 400 आदिवासी बहुल प्रखंडों में। तो हर एक प्रखंड में हम लोग सिंगल सेना बना रहे हैं।
सेना का मतलब कोई बंदूक लेके डंडा लेके मारपीट करने वाला नहीं, जागरूक इंसान जो समाज के प्रति वफादारी के साथ, समझ के साथ गांव के लोगों को जगा के जोड़े। चूंकि आदिवासी समाज मर रहा है रोज, उसके लिए हमने आज की सभा में ये भी बताया कि जितना आदिवासी एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री तक आदिवासी का आरक्षण सीट से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन आदिवासी का बात नहीं बोलता, पार्टी का ही बात बोलता है। एमएलए, एमपी बनने के बाद आदिवासी जो है पार्टी का गुलाम बन जाता है, आदिवासी को धोखा देता है। दूसरा हमारा शत्रु दल है आदिवासी जन संगठन। बहुत सारे आदिवासी जन संगठन है, नाम आदिवासी का है लेकिन काम पार्टी के लिए, उसी नेता के लिए जो पैसा देता है, गाड़ी देता है। और तीसरा हमारा जो स्वशासन व्यवस्था है, माझी परगना व्यवस्था हर एक गांव में है, संथालों में, तो ये लोग पुराने युग का माझी परगना है, राजतांत्रिक है, ये लोग जनतांत्रिक नहीं है। ये लोग राजा का बेटा राजा की तरह गांव में हो जाता है, और संविधान कानून नहीं जानता है, बहुत नशा करता है, बहुत अनपढ़ भी है। तो हमारा इच्छा है गांव में अभी बहुत पढ़ा लिखा पुरुष भी है, स्त्री भी है, संताल आदिवासी, तो सब लोग बैठ के जनतांत्रिक तरीके से जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, गांव को एकजुट कर सकता है, उसके आशा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार को बचाने की सोच रखता हो, ऐसा आदमी को बनाओ। अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ आदमी गांव का इंजन बना रहेगा तो एक्सीडेंट भी होगा, गाड़ी चलेगा नहीं। तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और 8 नवंबर को हम लोग रांची के मोराबादी मैदान में लाखों आदिवासी भारत से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी